हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हम पिछली क्लास के टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जब हम एक कंटेनर में क्या लिए थे, गैस मॉलिक्यूल्स लिए थे, उनको हीट किया था हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उसमें क्या निकला था, रेडिएशन निकला था। उस रेडिएशन को हमने किससे पास कराया था, एक प्रिज्म से। और वो जब प्रिज्म से पास किया और जब उसका हमने क्या देखा, स्पेक्ट्रम देखा एक स्क्रीन पे, तो उसमें हमने देखा कि उसमें हमें कुछ रे ही पर्टिकुलरली दिखाई दी थी। ठीक है, उसमें हमें क्या दिखाई दी थी, कुछ रे ही दिखाई दी थी। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ एनर्जी को ही अब्जॉर्व करके वहाँ पे वो कुछ एनर्जी, कुछ पर्टिकुलर फोटोन ही एमिट किए होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ एनर्जी को अब्जॉर्व किया था। तो ये हम लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब हमें क्या देखना है, देखो हमें इतना पता चल गया है कि भाई एटम्स क्या करते हैं बेटा, हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। और जब डिफरेंट हमारे पास एनर्जी लेवल है तो एटम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक फोटोन को लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, या स्पेसिफिक फोटोन को ही एमिट करते हैं। मतलब मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये शेल है, ये ऑर्बिट है, या बोल सकते हो एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो जब ये जो न्यूक्लियस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो ये एनर्जी गेन करके बेटा कहाँ जा सकता है, फर्स्ट सेकेंड शेल में जा सकता है, या फिर ये एनर्जी गेन करके सीधा कहाँ जा सकता है, आपका इस वाले थर्ड वाले और यहाँ पे जा सकता है। लेकिन ये कभी भी इतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा कि ये इनके बीच में कहीं चला जाए, वो किसी पर्टिकुलरली सेल पे ही जाएगा। और ये कितनी एनर्जी गेन करेगा, तो इन दो एनर्जी लेवल के बीच में जितनी एनर्जी, दोनों के डिफरेंस के बराबर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने के लिए फर्स्ट सेल से यहाँ n=1 से n=2 में पहुँचने के लिए कितनी एनर्जी गेन करेगा, तो E2 माइनस E1 के जितना, n=E2 माइनस E1 के जितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी ताकि वो फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में क्या कर पाए, जंप कर पाए। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जब इसमें देखो एनर्जी में जंप कर रहा, मतलब अब देखो जंप करके हायर लेवल पे पहुंच गया। जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, एक फोटोन एमिट करता है। ठीक है, अब जब वो फोटोन एमिट करता है तो वो भी किसी पर्टिकुलर एनर्जी की फोटोन, क्योंकि भाई देखो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये डेल ई जो एनर्जी है यही तो एमिट करेगा। तब तो जितनी एनर्जी गेन किया है यहाँ से यहाँ जाने में उतनी एनर्जी लूज करेगा, तब तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा। तो जब ये डेल ई एनर्जी एमिट कर रहा है बेटा, तो इस डेल ई एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई इज हम लिख सकते हैं hc/λ। तो मतलब इस जो ये फोटोन निकल रहा है, इस फोटोन का क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। ये फोटोन निकला, फोटोन मतलब किसी एनर्जी का फोटोन निकला, उसकी एनर्जी ये, तो इस फोटोन की पर्टिकुलर क्या होगी, कोई वेवलेंथ होगी। मतलब इतना समझ गए थे कि हम जब भी जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एनर्जी से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करते हैं तो वो क्या करते हैं, फोटोन रिलीज करते हैं। जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो फोटोन एक्सेप्ट करेंगे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आएंगे तो फोटोन क्या करेंगे बेटा, वो रिलीज करेंगे। क्लियर है। ठीक, अब देखो इस फोटोन का हमने वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया था कि डायरेक्ट वैल्यू क्या निकाले थे, 1/λ r इंटू जेड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वैल्यू हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये फॉर्मूला मैं अभी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमको इसके ही आगे चलना है अभी। ठीक, और आज का जो हमारा क्लास होगा बेटा, दैट विल बी योर लास्ट क्लास फॉर द एटम्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आई कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके थे लास्ट क्लास में कि अगर ये जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ अगर हमें कहीं निकालनी है, किसी भी लेवल पे जंप कर सकता है, चाहे वो थर्ड से जंप करे, फर्स्ट से जंप करे, कहीं से भी जंप करे। यहाँ पे n1 क्या होता है, देखो 1/r की वैल्यू मैंने आपको याद करने बोला था, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। दैट 1/r वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना ये, इसको भी हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे।
1/λ, लैम्डा इज वेवलेंथ, r दैट इज अ कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर है आपका, 1/n1 का स्क्वायर। अगर आप लेवल कहाँ जा रहे हो बेटा, ऑर्बिट लिखना चाहिए। इफ ऑर्बिट 1 से आप 2 पे गए हो, ठीक है, 1 से 2 पे गए हो, तो 1 से 2 पे जाने पे तो आप क्या करोगे, फोटोन एक्सेप्ट करोगे। आप तो फोटोन क्या करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो। लेकिन जब 2 से 1 पे आओगे तब आप फोटोन क्या करोगे, रिलीज करोगे। फोटोन यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो फॉर्मूले में है ये हमेशा n1 विल बी द लोअर एनर्जी लेवल, और ये जो n2 है ये क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल होगा। समझ में आ रहा। तो ये फॉर्मूला तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये जस्ट अभी तक मैंने जितना बताया है ये आपकी पिछली क्लास का ही ओवरऑल रिवीजन है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। देखो आज हम जो पढ़ने वाले बेटा, आज जो हमारा बेसिक पढ़ाई है वो है स्पेक्ट्रल सीरीज। हमारा हेडिंग क्या रहेगा इसका, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल एंड सीरीज। ठीक है, देखो स्पेक्ट्रल सीरीज में क्या होता है बेटा, समझो, पहले आराम से समझना, ठीक है। जिनको अगर वीडियो स्लो लगे वो अपनी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि वैसे भी जान रहे हो है ना, मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ। देखो क्या होता है, अब आप ये तो समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में जंप कर सकता है, लेकिन 1 से और कहीं जा सकता है क्या, 1 लोअर लिमिट है ना, n = 1, n = 2, n = 3, तो किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे जंप कर सकता है। तो क्या किया गया बेटा, जब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे और लेवल 1 पे ही पहुंचे, मतलब मान लो ये लेवल 2 पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर यहाँ से जंप करके वो कहाँ पहुंचे, लेवल 1 पे। अगर वो 3 पे है और 3 पे भी जंप करके वो कहाँ पहुंचे, 1 पे ही पहुंचे। 4 पे है, कहाँ पहुंचा जंप करके, 1 पे ही। यहाँ से भी जंप करके यहीं ही पहुंच रहा है। तो मतलब चाहे वो कहीं से भी उसको जंप करा लो इलेक्ट्रॉन को, चाहे आप उसको इन्फिनिटी से जंप करा लो, अगर वो कहाँ पहुंच रहा है, 1 पे ही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियाई, इसके बाद में नंबर ऑफ शेल, ठीक, और ये शेल नंबर 2 से जंप करके कहाँ पहुंचा, 1 पे, 3 से जंप करके कहाँ पहुंचा, 1 पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से जंप करके हमेशा कहाँ पहुंच रहा है बेटा, 1 पे, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोला जाता है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। देखो ऐसे बहुत सारे सीरीज होते हैं, ठीक है, सबको नहीं पढ़ाऊंगी, एक को पढ़ाऊंगी, इसी से कॉन्सेप्ट पकड़ना, इजी होता है, ऐसे कोई टफ नहीं होता। इस सीरीज का क्या नाम दे दिया जाता है बेटा, लाइमन सीरीज। किसको लाइमन सीरीज कह रहे हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी लेवल से जंप करे, चाहे वो सेकेंड लेवल से फर्स्ट में आए, चाहे वो थर्ड से आए, चाहे वो इन्फिनिटी से जंप करे, लेकिन वो कहाँ आए, हमेशा n = 1 पे आए। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा है तब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है, एक एक करके कैलकुलेट करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि भाई कि ये एक्चुअल में जब हुआ है तो क्या क्या फंक्शन हुआ होगा, क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, देखो जैसे हम एक कैलकुलेशन करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उससे आप समझ जाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिखा, क्योंकि हम समझना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे लिखा, फाइंड आउट द लैम्डा, लिखना है तो लिख लो, फाइंड आउट द लैम्डा ऑफ फोटोन where electron falls from, देखो आप समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल से जंप कर रहा है। यहाँ पे देखो n2 से कहाँ आ रहा है, 1 पे, यहाँ पे 3 से कहाँ आ रहा है, 1 पे, यहाँ पे 4 से कहाँ आ रहा है, 1 पे, अलग अलग एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है। तो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, समझ लो कि जब ये जंप कर रहा है ऐसे तो क्या हो रहा है ना। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जब ये डिफरेंट लेवल से जंप करता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ठीक है, कौन कौन से वेवलेंथ के वो फोटोन एमिट करता है। भाई देखो सेकेंड लेवल से जंप करेगा तो भी एक फोटोन एमिट करेगा,
फर्स्ट थर्ड से जंप करेगा तो भी फोटोन एमिट करेगा, फोर्थ से जंप करेगा तो भी फोटोन एमिट करेगा। फोटोन एमिट करेगा मतलब कुछ पर्टिकुलर उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो वही कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि फाइंड आउट द लैम्डा ऑफ अ फोटोन वेयर इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फॉल कर रहा है बेटा तो उस समय फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा। फर्स्ट केस हम लेते हैं, हमें बहुत सारे अलग अलग केस लेने हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस वेयर n इज इक्वल्स टू 2, मतलब n फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1। कहाँ पे फॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे फॉल कर रहा है। दैट इज केस 1। मतलब केस 1 मतलब कौन सा है, ये वाला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे फॉल कर रहा है। क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। फॉर्मूला पता है तुम लोगों को लैम्डा निकालने के लिए, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। अब भी लिखा था हमने दैट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड। ब्रैकेट में क्या था बेटा, ब्रैकेट में था n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। लैम्डा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू नहीं पता, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए लिख लो ताकि इजी हो जाए, किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम आप जो भी कैलकुलेट कराते हो हाइड्रोजन के लिए, भाई हाइड्रोजन के लिए इसलिए निकालते हैं बेटा कि हमें ईजी पड़ जाता है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, बट आप सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो ये जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 बाय, देखो n इज इक्वल्स टू 2 से कहाँ आ रहे हो, n इज इक्वल्स टू 1 पे। तो कई बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम देखो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियाई है, हम लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, 2 से आ रहे हैं 1 पे, लेकिन ये n1 ना बेटा प्रोसेस के हिसाब से मत देखना, ये n1 इज ऑलवेज द लोअर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल में कहाँ भैया n2 से कहाँ आए हो, 1 पे आए हो, तो ये क्या होगा हमेशा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 1/4 आएगा बेटा, दैट इज r इंटू, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ 3/4 एंड 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा को अगर मैं लैम्डा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये रिवर्स हो गया, भाई रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा क्या, रुको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। आर की वैल्यू मतलब चलो लिखते हैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, लैम्डा हो, ये लैम्डा कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 4/3r हो जाएगा। ठीक है, एंड 1/r आपको पता है, 1/r कितना निकाला था हमने बताओ, 1/r हमने निकाला था 911। ठीक, तो एक बात बताओ 911 अगर रखोगे तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, तो भैया 912 रख लो, अपनी मर्जी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम 1/r को क्या करते रहेंगे, वैरी करते रहेंगे। देखो 911 1/r की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/r, हमने थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया, तुम लोग को कहाँ गया वो, यहाँ पे देखो लिख के दिया 1/r इज इक्वल्स टू 911, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, चेंज करते रहना जहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ पे 912 रख लिया, ये अब कैंसिल आउट कर सकते हो आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 0 एंड 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 16 का 6 यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज 0, और क्या किया मैंने पता नहीं क्या किया, कुछ तो किया, ये 1 आएगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये आ गई आपकी एक लैम्डा की वैल्यू। मतलब यहाँ पे कौन से केस में, जब आपका ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे फॉल कर रहा है, इस समय आपकी वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, इस समय वेव लेंथ आपका आ रहा है 1216 एंगस्ट्रॉम। कितना आया है 1216 एंगस्ट्रॉम आया, क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेकेंड केस लेके देखते हैं। सेकेंड केस मतलब भाई सेकेंड केस क्या होगा, अभी n इज इक्वल टू 2 से फॉल कर आए हो, अब n इज इक्वल टू 3 से फॉल करा के देखो। तो हम लेते हैं केस नंबर हमारा 2। अब हम कहाँ से फॉल कराएंगे, हम फॉल कराएंगे n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे। भैया और कहीं मत फॉल कराना, क्योंकि लाइमन सीरीज किसको बोलते हो, जब n इज इक्वल किसी भी लेवल से जब 1 पे आते हो उसी को ही लाइमन सीरीज बोलते हो। पूरा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, लाइमन सीरीज के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रही चीज़। ठीक, तो n इज इक्वल टू 3 से 1 आना है, इसी फॉर्मूले पे रखते जाओ, 1 बाय लैम्डा आर जेड 1 बाय
सॉरी n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। अब तो बता सकते हो r इंटू क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। सॉल्व करते जाओ 1 माइनस 1/9 1/लैम्डा r, ये क्या आ जाएगा बेटा 9 है ना, तो 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, दैट इज 1/लैम्डा। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू दैट 9/r इंटू 8। अब अगेन 1/r है, ठीक है। अब देखो फिर से 1/r को अगर 911 रखोगे फिर मतलब कैंसलेशन में दिक्कत आएगी। तो आइदर गो फॉर 910 एंड 912, तो जो कट जाए, जैसे ये 4 से कैंसिल आउट, अगर 910 रखो काटने में दिक्कत होगी। 4 से इसमें देखो 4 से कट रहा है क्या, तो 4 2 8 हो जाएगा और ये भी जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अगर 10 लोगे तो फिर नहीं होगा कैंसिल आउट, 2 बच जाएगा। ठीक, इसको फिर से कैंसिल आउट करो 1 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 4, ठीक है। तो अब देखो ये क्या रहा है 9 18 27 36। तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते रहे, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए इतना कुछ, नॉन, हाँ ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन तुम लोग अपना अपना देखना भैया, ठीक। तो ये वैल्यू फाइनली तुम लोग को इसकी मिल गई, किसकी, लैम्डा की वैल्यू मिल गई। समझ में आया। तो अब देखो सेकेंड जो वेवलेंथ मिला बेटा, सेकेंड जो वेवलेंथ मिला यहाँ पे वाला, ये वेवलेंथ हमारा कितना मिला है, ये वाला वेवलेंथ, ये वेवलेंथ मेरे को मिला 1026 एंगस्ट्रॉम, 1026 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब देखो मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं सीधा अब इन्फिनिटी वाला कैलकुलेट कर रही। जब हम कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर केस को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना बेटा। कायदे से अगर करना चाहो तो एक आध और कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट हम सीधा अब केस हम सीधा कौन सा ले रहे हैं, थर्ड केस अपना ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस में मतलब आप कहाँ n इज इक्वल टू कहाँ से आ रहे हो, इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहे हो, ठीक। तो जब इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहे हो, फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, इतनी बार तो मैं लिख चुकी हूँ, 1/लैम्डा r इंटू जेड। बोलो जल्दी क्या आएगा, 1/n1 का स्क्वायर दैट इज 1/n2 का स्क्वायर। r आपको पता ही है, 1 z इज इक्वल टू 1 आना है, 1/1 होना है, और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी होना है। तो दैट r इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, दैट इज 1/लैम्डा। लैम्डा विल बी क्या हो जाएगा 1/r, वेयर लैम्डा इज 911 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ तो 9 10 करने की जरूरत नहीं है ना, तो 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2-3 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये हमने इन्फिनिटी वाला कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आई 911, अरे 911 एंगस्ट्रॉम आई। समझ में आया कुछ, सबका निकाला। देखो अब समझाती हूँ कि क्या एक्चुअली में कर रहे थे, क्या टाइम पास किया हमने इतने देर तक। यहाँ पे देखो हमने बोला कि बेटा इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल से जंप करते हैं, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग फोटोन एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, और जब वो किसी भी लेवल पे जाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो मतलब वो जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे। तो भाई अगर फोटोन जो है वो एनर्जी एमिट करके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो फोटोन एमिट करके एनर्जी लेवल 1 पे आ रहे हैं, तो अगर वो किसी भी लेवल पे से एनर्जी एमिट करके लेवल 1 पे आते हैं, तो सारे सीरीज को आप बोलते हो लाइमन सीरीज, ठीक है। जब हम लाइमन सीरीज का ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या है सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या है थर्ड ट्रांजिशन। इसको आप बोलोगे फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये लंबा इन्फिनिटी वाला ट्रांजिशन, ठीक है, या लास्ट ट्रांजिशन। तो भाई ऐसे आपके नंबर ऑफ आपने ट्रांजिशन कराए, तो जब नंबर ऑफ आपने ट्रांजिशन कराए बेटा, हमने क्या कंक्लूजन क्या मिला हमने ये देखा जो हमारा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है, देखो ये छोटा सा सबसे छोटा ट्रांजिशन यही है लेवल 2 से 1, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है ये हमको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे रहा है, फोटोन जो एमिट हो रहा है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे रहा है। और जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, इन्फिनिटी से हम 1 पे आ रहे हैं, वो हमको सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रहा है। देखो वेवलेंथ कम होती जा रही है,
1216 एंगस्ट्रॉम, 1026 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम, और बीच में अगर कैलकुलेट करके देखना चाहो तो ट्राई कर लेना, इनके बीच में ही कहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या पता चल गया कि जब हम लाइमन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन देख रहे हैं हमारी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे छोटा ट्रांजिशन सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे बड़ा ट्रांजिशन सबसे छोटा वेवलेंथ। क्लियर हुआ क्या बोल रही हूँ मैं? जब देखो ट्रांजिशन यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं कि अगर स्मॉल ट्रांजिशन हो रहा है, स्मॉल ट्रांजिशन हो रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी? हाई वेवलेंथ होगी। अब मैं ये क्या लिखूं? वेवलेंथ हाई। ठीक, स्मॉल ट्रांजिशन के लिए। अगर लार्ज ट्रांजिशन हो रहा है तो, लार्ज ट्रांजिशन हो रहा है तो ट्रांजिशन वेवलेंथ क्या मिल रही है हमें? शॉर्ट मिल रही है। लार्ज ट्रांजिशन है तो शॉर्ट वेवलेंथ मिलती है, शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक, और अगर हमारा स्मॉल ट्रांजिशन है तो हमें क्या मिलती है बेटा? हाई वेवलेंथ मिलती है। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, हम हमेशा लिखते हैं डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, डेल्टा E को क्या लिखते हो? HC बाय लैम्डा एंड E2 माइनस E1। एक बात बताओ, जब हायर ट्रांजिशन है, हायर ट्रांजिशन है मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है फॉर हायर ट्रांजिशन, लार्ज ट्रांजिशन हो रहा है मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, और जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये इसका लैम्डा क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ये वैल्यू जितना बढ़ाओगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी लैम्डा उतना कम होगा। तो उसको ऐसे भी पर समझ सकते हो कि लार्जर ट्रांजिशन शॉर्टर वेवलेंथ, जितना छोटा ट्रांजिशन होगा मतलब उसका एनर्जी डिफरेंस, भाई छोटा सा ट्रांजिशन है, ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा या ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा? ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है ना, यहाँ इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो हायर एनर्जी डिफरेंस शॉर्टर वेवलेंथ, हायर लोअर एनर्जी डिफरेंस हायर वेवलेंथ। अब देखो बहुत देर से समझा रही हूँ, इसका मेन यूज होने वाला है कहाँ? न्यूमेरिकल्स में। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में देगा बेटा, फाइंड आउट दी वेवलेंथ फॉर सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज। अब तुमको पता होगा कि लाइमन सीरीज का सेकेंड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, तब ना न्यूमेरिकल बनाओगे। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, फॉर्मूला तो हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना कि लाइमन सीरीज का सेकेंड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है। भाई लाइमन सीरीज ही नहीं पता होगे, ट्रांजिशन कैसे निकालोगे? बस वही समझना है। समझ में आई चीज़? चलो ठीक, आगे बढ़े। तो इतना समझ गए, कॉन्सेप्ट याद हो गया। हायर ट्रांजिशन शॉर्टर वेवलेंथ, लोअर ट्रांजिशन हायर वेवलेंथ। क्लियर है? अब देखो, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन नहीं पढ़ना है, हमें बहुत सारे ट्रांजिशंस पढ़ने हैं, और हमें ये सारे ट्रांजिशंस पढ़ने हैं। मैंने नाम ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, इसके पहले एक यहाँ भी चलो यही बता दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने अभी लाइमन सीरीज पढ़ी थी, लाइमन सीरीज पढ़ी ना, तो लाइमन सीरीज में हमने क्या देखा है? मैं ये वाला स्केच ढूंढूंगा, कहाँ गया ये वाला स्केच, पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ गया, हाँ ये मिल गया। देखो लाइमन सीरीज हमने पढ़ी, लाइमन सीरीज में मैंने ये एंड वाली लाइन बनाई है, मतलब लाइमन सीरीज में देखो कहीं से भी, चाहे आप N2 से आओ आप 1 में आओगे, 3 से आओ आप 1 में आओगे, 4 से आओ तो भी 1 में आओगे, 5 से आओ 1 में आओगे, कहीं से भी आओ, आप हर जगह से आओ, आप बेटा कहाँ पे आओगे? कहीं से भी, किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करो। ये एनर्जी लेवल्स है ना, 1 2 3 4, ये क्या है बेटा? इस एक्सेस में क्या है हमारे पास? एनर्जी लेवल है। हम किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करें बेटा, तो हम किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करें, हम अगर कौन से ऑर्बिट में आते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, तो हम उस सीरीज को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। समझ में आई? ठीक, अब आगे देखो, ये है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए मैंने फिर से ये लाइन बनाई, देखो 2 पे। अगर आप किसी भी लेवल से जंप करो और अगर आप सेकेंड शेल पे या सेकेंड ऑर्बिट पे आते हो हमेशा,
ठीक है, चाहे आप थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकंड में आओ, चाहे आप इन्फिनिटी से जंप करके सेकंड में आओ, अगर आप किसी भी ऑर्बिट से जंप करके आप कहाँ पे आते हो, सेकंड सेल में आते हो, तो आप कौन सी सीरीज में हो बेटा, आप हो आपके बाल्मर सीरीज। उस सीरीज को क्या कहेंगे हम, बाल्मर सीरीज कहेंगे। सेम वैसी देखो, अगर हम किसी भी लेवल से जंप करके थर्ड ऑर्बिट पे आते हैं, तो थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज, ठीक है। फोर्थ पे अगर आओगे, किसी भी लेवल से जंप करो और अगर आप फोर्थ पे ऑर्बिट पे आ रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ठीक। अगर हम फिफ्थ पे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्लंड सीरीज, PLUND है ना, प्लंड सीरीज। अगर आप किसी भी लेवल से जंप करो और आप n=6 सेल पे आते हो तो उसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज, HUMPHERI, हम फेरी। कुछ समझ में आया, नहीं आया मैडम, क्या क्या कर दिए पता नहीं। कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ याद रखो, मतलब अगर हम किसी भी सेल से जंप करें और n=1 पे आए, हमेशा फर्स्ट सेल पे आओगे तो लाइमन सीरीज, सेकेंड सेल पे आओगे तो बाल्मर सीरीज, थर्ड सेल पे आओगे तो पाश्चन सीरीज, ठीक है। फोर्थ पे आओगे तो ब्रैकेट सीरीज। अगर लिखना शॉर्टकट कुछ बनेगा क्या, LBPPH, पता नहीं रे, कुछ नहीं बना रहे इसमें तो रे, LBPBPH। लेकिन अब ये BP को भूल जाओगे तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तो कुछ बन रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 पे आ रहे हो तो हम फेरी सीरीज, P पे आ रहे हो प्लंट सीरीज, 4 पे आ रहे हो ब्रैकेट सीरीज, 3 पे आ रहे हो, ये कौन सा सीरीज है, पाश्चन सीरीज, 2 पे आ रहे हो बाल्मर सीरीज, 1 पे आ रहे हो, कौन सा सीरीज है वो, आपका लाइमन सीरीज है। बाल्मर सीरीज तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमें अभी देखो इतना समझ में आ गया, ये कुछ नहीं है, ये जो लाइंस है ना, ये मैंने लाइंस बनाई नहीं है। अगर मैं ये देखो यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ से पहुँच जाऊँ, कहीं से भी पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना डायग्राम कैसा है। अगर देखो ब्रैकेट सीरीज, किसी भी लेवल से जंप करो और अगर आप कहाँ पहुँच रहे हो, फोर्थ ऑर्बिट पे पहुँच रहे हो, तो आप उस सीरीज को क्या बोलोगे, ब्रैकेट सीरीज बोलोगे, ठीक। अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट पे पहुंच रहे हो आप उसको क्या बोलोगे, प्लंट सीरीज बोलोगे। अगर आप 6 पे पहुंच रहे हो आप उसको हम फेरी सीरीज बोलोगे। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब आपको एक चीज समझो, जो ये लाइमन सीरीज होता है बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसमें वेवलेंथ यहाँ से यहाँ डिक्रीज होती है। यहाँ की वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ की वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक। यहाँ की वेवलेंथ ज़्यादा थी, यहाँ की वेवलेंथ क्या थी, कम थी। सेम उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब उसके अलावा एक चीज़ समझो, यहाँ पे लाइमन सीरीज में फोटोन निकलेंगे भाई, हर एक का हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइमन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन, इन्फिनिटी नंबर का ट्रांजिशन। हर ट्रांजिशन में क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। तो जब ये हर ट्रांजिशन में फोटोन निकलेगा बेटा, तो वो सारे फोटोन जो होते हैं ना, जो एनर्जी निकलती है वो यूवी रेंज की होती है। वो कौन से रेंज की होती है, सारे फोटोन की एनर्जी वो यूवी रेंज की होती है। लाइमन सीरीज में जो भी फोटोन निकलेंगे वो सारे कौन से सीरीज के होंगे, यूवी रेंज के होंगे। बाल्मर सीरीज में जो फोटोन निकलेंगे, बाल्मर सीरीज के जो भी फोटोन निकलते हैं बेटा, ये आपके विजिबल रेंज के होते हैं। ये कौन से रेंज के होंगे, आपके विजिबल रेंज के होंगे। और फिर बाकी सारे इंफ्रारेड रेंज के होते हैं। तो इसीलिए देखो बाल्मर सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों भाई, बाल्मर सीरीज मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करे और कौन से ऑर्बिट पे आ जाए, सेकेंड नंबर पे, ठीक। पाश्चन सीरीज कौन सी भाई मैडम, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे और आ जाए थर्ड लेवल पे, थर्ड ऑर्बिट पे, वो है पाश्चन। अब फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में मत पहुंचाना। फोटोन कब एमिट होगा, हम एमिशन ऑफ सीरीज की बात कर रहे हैं। हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं, हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना। एमिशन कब होगा बेटा, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आओगे, ठीक। इसीलिए देखो मैंने सारा डायग्राम में हायर से लोअर जंप कराया है।
अब ये डायग्राम में जंप नहीं कराया तो मत कर देना, मैंने सीधा लास्ट वाला बना दिया है। इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ पहुँच रहे हो, फोर्थ पे, तो हर लेवल से जंप करके फोर्थ में ही पहुँचोगे। इन्फिनिटी से कहाँ पहुँच रहे हो, फिफ्थ में, हर लेवल से जंप करके कहाँ पहुँचोगे, फिफ्थ में ही पहुँचोगे। ठीक, वेरी नाइस। अब मेरे को ना कोई एक बात बता दो कि यहाँ पे बाल्मर सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगी। बाल्मर सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगी मैडम, जहाँ पे सबसे, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगी बेटा, जब आपका ट्रांजिशन क्या होगा, छोटा होगा। भाई स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो बाल्मर सीरीज का सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला होगा। तो अब एक बात बताओ, बाल्मर सीरीज में सबसे छोटा ट्रांजिशन यही है, और बाल्मर सीरीज में हमें ये पता है कि भाई ट्रांजिशन के लिए आपको आना कहाँ पे है, 2 पे। तो भाई 3 से 2 पे आओगे, वही सबसे छोटा ट्रांजिशन देगा ना, सिंपल सी बात। सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन देगा, इन्फिनिटी से 2 पे आओगे तो वो बड़ा सबसे बड़ा ट्रांजिशन देगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। इफ आई आस्क कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पार्शियन सीरीज में कब मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जैसे मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए मैडम पार्शियन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर मैं ये वाला वेवलेंथ लेती हूँ, ये वाला ट्रांजिशन लेंगे तो ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मैडम यही हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है, पार्शियन है ना, इन्फिनिटी से कहाँ आना पड़ेगा, नंबर 3 पे आना पड़ेगा। यही तो समझना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने बाल्मर का ही लिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड दी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। फाइंड आउट दी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब पहले तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ही लिखो सबसे पहले। क्या फॉर्मूला है, दैट इज 1/λ r इंटू जेड, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब मैं पहला केस लेते हैं बेटा, कौन सा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ, इतना बुरा हैंड राइटिंग, छी छी छी। ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैडम लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैडम लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब इन्फिनिटी से आएगा। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा ना, इन्फिनिटी से आगे किसी भी ऑर्बिट पे आएगा। तो कहाँ जाएगा, कौन सा सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, मतलब किस में आना है, सेल नंबर 2 पे आना है। तो इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा होगा। एम आई क्लियर, बस वैल्यू पुट कर दो। r इज इक्वल टू नहीं पता, हाइड्रोजन 1, n इज इक्वल टू कहाँ पे आ रहे हो, 2 पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और कहाँ से आ रहे हो, दैट इज इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 0 r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/4, 1/λ, लैम्डा निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4/r। अब देखो, अब फिर से मत कैलकुलेट, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, 1/r की वैल्यू अब क्या रखोगे, कुछ भी रख लो, 911 ही रख लो, क्योंकि अब तो सिर्फ कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करके, कुछ दिख ही नहीं रहा तुम लोग को, सॉरी। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया वैल्यू पुट करके। ठीक है, लैम्डा ये कैलकुलेट कर ही सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा बेटा, बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। ठीक, कौन सी वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब हमारा क्या होगा मैडम, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन कब होगा भाई, बाल्मर सीरीज में रुकना कहाँ पे है, 2 पे, तो कहाँ से आओगे, 3 से ही ना आओगे, तब तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो n इज इक्वल टू कहाँ से आना है, 3 to 2। समझ में आई चीज़, बस अब वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, बस इतना ही तो काम है बेटा। सिर्फ वैल्यू पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, आप सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो n यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज -1/3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक, खत्म यहाँ पे कहानी, बस इतना ही करना है। चलो अब इसको माइनस आए प्लस आए जो भी आए सॉल्व करके आंसर बताएंगे। n इज इक्वल टू 3 से हम कहाँ जाएंगे, n इज इक्वल टू 2 पे। समझ में आई? ठीक, अब देखो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, अलग अलग लेवल से अलग अलग। अब अगर इसी चीज़ को आपको पार्शियल सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल सकता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल सकता है, तो दिमाग में पहले क्लियर करना कि भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है मीन्स इज आस्किंग फॉर हाईएस्ट ट्रांजिशन। और आपको पार्शियल सीरीज के लिए रुकना कहाँ पे, 3 पे। मतलब अगर आपको हाईएस्ट ट्रांजिशन है मतलब इन्फिनिटी से आओगे, और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है मतलब जस्ट एक लेवल ऊपर से आओगे। क्लियर हुआ? ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज आपको कैलकुलेट करने बोलता है। ठीक है, ये पूछता है नंबर ऑफ यूनिक, देखो ये बहुत सारी चीजें लिखी मैंने, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसा कुछ होता नहीं है, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशंस और नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ सब एक ही है। मतलब मैं बोल दूँ, इस कहाँ गया डायग्राम मेरा, ये डायग्राम देखो, ये नंबर ऑफ ये लाइमन सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है, पार्शियल सीरीज है बेटा। ये एक ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा ट्रांजिशन, पांचवा ट्रांजिशन, मुझे नहीं पता कितने ट्रांजिशन हो रहा है, कितने भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कितना ट्रांजिशन हो रहा है, n नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशंस। जब भाई यूनिक ट्रांजिशन है तो हर ट्रांजिशन के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी अलग अलग। भाई अलग अलग ट्रांजिशन है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन होगी। अलग अलग ट्रांजिशन है तो अलग अलग क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इसी को एक साथ बोल देता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ निकल रही, कितनी यूनिक वेवलेंथ निकल रही है ट्रांजिशंस में, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, या फिर कितना क्या है आपके यूनिक वेवलेंथ है। कुछ भी आपको बोला जा सकता है। एक सपोज करो कैसा हो सकता है, मान लिया ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप कहाँ से कहाँ जंप कर सकते हो, आप इस लेवल से यहाँ जंप कर सकते हो, एक ट्रांजिशन। भाई आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो, एक ट्रांजिशन। आप इस लेवल से इस लेवल पे जंप कर सकते हो, दूसरा ट्रांजिशन। आप इस लेवल से यहाँ जंप कर सकते हो, तीसरा ट्रांजिशन। और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे? भाई और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। हम 3 से डायरेक्टली 1 पे आ सकते हैं, या 3 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। समझ में आया? टोटल ट्रांजिशन कितना हुआ यहाँ पे, टोटल ट्रांजिशन हुआ 3 ट्रांजिशन। क्लियर? अब देखो ऐसी अगर मैं बोलूँ आई हैव 4 ट्रांजिशंस, अब देखो अभी तो मेरे को पता है ना नंबर ऑफ, मैं खुद लिख रही हूँ तो 1 2 3 लाइन है, मुझे पता है 3 ट्रांजिशन लाइन है। अब सपोज करो n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3, m कहाँ से लिखा गया, n इज इक्वल्स टू 4। अब इतने ट्रांजिशंस, अब देखो बताओ कैसे हो सकता है मैडम। मेरा मन है ना मैं लास्ट से सीधा फर्स्ट पे आऊँगी, एक ट्रांजिशन। मेरा ना मन कर रहा है कि मैं ना सेकंड पे जाऊंगी फिर मैं फर्स्ट पे जाऊंगी, अलग पैटर्न का ट्रांजिशन। नहीं मैम, मैं पहले फर्स्ट पे रुकूंगी देन मैं पूरा जंप कर लूँगी। ठीक है, अलग टाइप का ट्रांजिशन। मैडम मेरा मन है कि मैं पहले फर्स्ट पे जाऊँ, फिर सेकंड पे जाऊँ एंड फिर थर्ड पे जाऊँ, अलग ट्रांजिशंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें यूनिक वेवलेंथ कौन कौन देगा, जो रिपीट नहीं हुआ होगा। देखो मैं बोलती हूँ ये वाला ट्रांजिशन, ये एक सिंगल ट्रांजिशन है, मतलब इसका वेवलेंथ 1। ठीक, अब देखो ये ऐसा ट्रांजिशन हमने कहीं किया है क्या, इस एनर्जी लेवल का ये एक ट्रांजिशन है तो ये दूसरा। ठीक है, इस एनर्जी का ये एक ट्रांजिशन है तो ये तीसरा। ठीक है, अब देखो ये वाला एनर्जी इस लेवल से में इस लेवल में एक ही है तो ये चौथा। ये 2 हैं, भाई ये तो सेम ही होंगे ना, तो इसको एक ही काउंट करो क्योंकि भाई यूनिक में तो नहीं होंगे, ये और ये सेम है
तो भाई एक ही काउंट होंगे, क्योंकि भाई वो तो सेम हो गए। अब देखो ये और ये वैसे ही सेम हो गए, तो ये भी एक काउंट होंगे। मतलब टोटल ट्रांजिशन कितने, 6 ट्रांजिशन, 6 डिफरेंट ट्रांजिशन। समझ में आया? टोटल ट्रांजिशन कितने हैं इसमें, 6 ट्रांजिशन। अब बोलोगे मैडम आप पागल कर दो हम लोगों को, है ना, आप क्या कर दो, हम लोग को पागल कर दो, ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इतना सारा, है ना, हम इतने सारे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते मैम, ये तो 2-3 लेवल है, तब तो समझ में आ जा रहा है कि हम ट्राई कर लेंगे। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा देखना एक बार, समझ गया? मैं रिपीट नहीं कर रही, वीडियो लेंथ लंबी हो रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फॉर्मूला, दैट इज n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1। कहाँ से आया मत पूछना प्लीज, चुपचाप याद कर लो, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। क्या है वो, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है। वैल्यू समझ में ना आए तो एक बार पुट करके देखो। चलो ये वाला पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं। मैम फॉर्मूला पुट करके देखना है। n2 क्या है, कितना n2 क्या है पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो, 4 से आ रहे हो 1 पे, 4 से कहाँ जा रहे हो, 4th लेवल से 1 लेवल पे आ रहे हो। तो n2 इज माई 4, n1 इज माई 1, तो 4 into 1, n2 इज 4, 1 plus 1 divided by 2, what is the value, 4, that is 3, 4 में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 दिया 12, 12 बेटी 2, यानी 6 ट्रांजिशन। करेक्ट है फॉर्मूला, समझ में आया? बस ऐसे ही देखना है। एंड व्हाट इज n, लेवल 4 से कहाँ आ रहे हो 1 पे, तो n1 हमेशा लोअर एनर्जी लेवल, n2 हमेशा हायर एनर्जी लेवल। समझ में आया? ऐसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो ये पूरी कहानी बेटा किसकी है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है, ठीक है। ये पूरी कहानी किसकी है आपकी, सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रम की है। सेम टू सेम कहानी किसकी होती है, सेम फॉर्मूला हर चीज किसके लिए होता है आपका, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको 5 मिनट में मैं समझा देती हूँ, ठीक है। देखो अगला हमारा टॉपिक है क्या, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने जितना पढ़ा सब एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा। सारे फॉर्मूले एज इट इज वैलिड हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए, वो तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम अब्जॉर्प्शन लगाना है या हमें क्या लगाना है, एमिशन लगाना है। सब कुछ सब जगह वैलिड है। बस एक चीज समझो, देखो जैसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस कहाँ पे वो बता रहे हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था, एक गैस मॉलिक्यूल ले लिए थे, अभी गैस मॉलिक्यूल नहीं लेना। मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऐसा प्रिज्म है, ठीक है। अब इस प्रिज्म में हम क्या कर रहे हैं बेटा, व्हाइट लाइट को लेके आ रहे हैं। ये आ रही है व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में आएगी, ठीक है, तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में आती है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टली प्रिज्म में मत लाओ। चलो यहाँ पे एक हम कोई सिस्टम रख लेते हैं, अगेन गैस मॉलिक्यूल रख लो। चलो अब इसको इसके थ्रू लेके आओ, ठीक। ये कौन सी लाइट आई है, ये आई है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब नॉर्मल लाइट रे, ठीक है। ये व्हाइट लाइट आ गई इस डायरेक्शन में। अब जब ये व्हाइट लाइट यहाँ आई है, ठीक, तो ये जब प्रिज्म से क्रॉस होगी व्हाइट लाइट, और प्रिज्म से क्रॉस होने के बाद जब ये यहाँ पड़ती है बेटा, किसमें, आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास मान लो ये मेरे पास स्क्रीन है, ये प्यारा सा छोटा सा जो कि तिरछा बन गया, ये वाला हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। जब स्क्रीन में हम देखते हैं तो क्या होता है, कुछ ये पूरे कलर दिखाता है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या होते हैं, गायब होते हैं। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ विल बी मिसिंग, ठीक। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो देखो क्या होता है, खुद सोचो। जब इसमें व्हाइट, हमने इसको पहले केस में दोनों का बनाते हो, पहले जब हमने उस दिन पढ़ा था, हमने यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स रखे थे। ये गैस मॉलिक्यूल्स को हमने हीट किया था, इसको क्या कर दिया था, हीट किया था। जब हीट कर रहे हो तो ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी अब्जॉर्व करेगा। एनर्जी मतलब ये अब्जॉर्व करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्व करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे तो भाई एनर्जी अब्जॉर्व करके वो कुछ पर्टिकुलर फोटोन को ही अब्जॉर्व करेंगे, हर फोटोन को तो अब्जॉर्व नहीं कर सकते। पर्टिकुलर फोटोन को अब्जॉर्व करेंगे और
उसी फोटोन का क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। भाई जो फोटोन को ऑब्जॉर्व कर रहे होंगे उसी फोटोन का तो रेडिएशन आएगा भाई। हायर देखो, ये न्यूक्लियाई, ये एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये क्या करेगा, हमने इसको हीट दी, ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल का क्या किया, एनर्जी डिफरेंस का, भाई ये यहाँ का डेल्टा ई के बराबर जिस फोटोन की एनर्जी है उसको वो गेन कर लिया और यहाँ जंप कर गया। तो जब वो गेन किया तो भाई ये यहाँ से यहाँ गया है, ठीक। उसके बाद में जब ये जंप करके नीचे आएगा तो ये इसी फोटोन को रेडिएट करेगा, जिस फोटोन को एब्जॉर्व किया उसी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो जब हम इसका पैटर्न देखते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक, मतलब जो फोटोन, देखो हर फोटोन को ऑब्जॉर्व कर सकता है क्या, नहीं, कुछ स्पेसिफिक फोटोन को ही ऑब्जॉर्व कर सकता है। किसको ऑब्जॉर्व करेगा, जिसकी एनर्जी इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखाई देगी। इसमें जब इसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखाई देगी। कौन सी दिखाई देगी, जो यहाँ पे ऑब्जॉर्व की गई है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑब्जॉर्व की गई है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक। बाकी कुछ नहीं दिखेगा, इसमें कुछ ऑब्जॉर्व हुआ है वही हमें दिखाई देगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट वेव्स, वाइट लाइट आ रही है, इसको हमने गैस मॉलिक्यूल से पास कराया। जब गैस मॉलिक्यूल से पास करा के हमने इस लाइट रे का जब स्पेक्ट्रम देखा तो कुछ गायब दिखी। कुछ गायब दिखने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम दिखता है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। ये व्हाइट लाइट के कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं, ये कुछ वेव, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लाइट रे आ रही है इस मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्ट में। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, व्हाइट लाइट की उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे जिनकी एनर्जी इनके फोटोन रिक्वायरमेंट की एनर्जी के बराबर होगी। सिंपल सी बात, कोई भी एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते ये मॉलिक्यूल, सिर्फ वही फोटोन ऑब्जॉर्व करेंगे जो उनको चाहिए होगा। भैया भूख लगी है लेकिन सिर्फ वही खाएंगे, समोसा खाने का मन है सिर्फ समोसा ही खाएंगे, कुछ और नहीं खाने वाले, समझ रहे, मेरा फेवरेट है इसलिए समोसा बोल रहा हूँ। मतलब कुछ और ला के दे तो नहीं खाएंगे, क्यों, वही फोटोन एब्जॉर्व करेंगे जिनकी एनर्जी इनकी रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। मतलब जिस एनर्जी को एक्सेप्ट करके वो किसी एनर्जी लेवल पे पहुंचे, कहीं बीच में नहीं जाएंगे ऑर्बिट के, तो वो सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। तो जब आगे जाएंगे बेटा, तो जिस फोटोन को ये खा के बैठा है क्या वो फोटोन यहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। जब इसका प्लॉट करते हैं हम तो सारी वेवलेंथ ऐसे दिखाई देगी, सारी वेवलेंथ दिखाई देगी, बीच बीच में यहाँ पे डार्क स्पॉट दिखाई दे देता है। डार्क क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो लेंथ गायब होती है, वो वाली फोटोन की, उस वाली वेवलेंथ की फोटोन को ये खा गया, ये ऑब्जॉर्व कर गया। तो ऑब्जॉर्व कर गया है, उसकी वेव फोटोन ही नहीं है तो उसकी वेवलेंथ कैसे दिखाई देगी, ठीक। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ दिखाई देते हैं, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही वेवलेंथ गायब हो जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इतने के बाद हम ये टॉपिक क्लोज करते हैं। कल जब हम मिलेंगे बेटा तो अपना नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, इनसे रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो अभी बाकी हैं। तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।